असीम 8 साल वकार की जी, बच्ची की रेपिस्टों के लिए क्या बीजेपी किसी सेक्युलर पार्टी कांग्रेसी है? और ने यात्राएं क्या नहीं निकाली। AIMIM सेक्युलर नहीं है? क्या दीपक जी, कोई प्रश्न तो था आपसे नहीं, ये सवाल मेरा असीम वकार जी से। क्या AIMIM सेक्युलर है और क्या बीजेपी सेक्युलर है, ये उनसे पूछा मैंने। देखिए, सबसे पहली बात तो भारत का जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से आप चाहे डाकू हो, चाहे डकैत हो, चाहे क्रिमिनल और चाहे कितने बड़े कम्युनल, लेकिन अगर आप सरकार के लिए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड कराएंगे तो आपको लिख के देना पड़ेगा कि हम सेकुलर हैं। मानसिकता चाहे कितनी गंदी हो, आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। मैं इतनी देर से सुन रहा था शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग में, नहीं एक मिनट सुनिए सर, बोलिए नहीं, ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए मुझे। सर मैं सीखूंगा आपसे 1 घंटे और ट्यूशन फीस भी दूंगा। सर सुनिए, अरे सुनिए सर, इतनी देर से आलोक शर्मा से वो पूछ रहे हैं कि मुस्लिम लीग में जो मुसलमान है वो धार्मिक है, इसलिए वो क्रिमिनल होगा, इनसे आपने गठबंधन क्यों किया? अकाली दल में अकाली जो है वो धार्मिक है, आपका गठबंधन क्यों है उनसे? टूट गया सर अकाली दल से इनका। दूसरी बात, नहीं सुनिए सर, लश्कर तौयबा एक आतंकवादी संगठन है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उन्होंने लश्कर तौयबा नाम लिख लिया या हिजबुल मुजाहिदीन लिख लिया तो वो अल्लाह से जोड़ दिए जाएंगे। सर अल्लाह से जुड़े इसलिए तो नाम रखा है उन्होंने असीम वकार जी, इसीलिए रखा है उन्होंने नाम कि हम ही असली सिपाही हैं अल्लाह के। अरे सुनिए तो सर, चंबल के डाकू तिलक लगा के और जय भवानी करके निकलते थे डाका डालने, तो क्या वो उनको भवानी से जोड़ दीजिएगा आप या दुर्गा से जोड़ दीजिएगा आप? सर ऐसा फिल्मों में होता है, चंबल में कोई भी डाकू कभी नारे लगाता ही नहीं था, ये भी बता दूं मैं आपको। ऐसा खाली फिल्मों में हुआ बॉलीवुड की, और कोई डाकू आज तक घोड़े पे चला ही नहीं है, ये भी बता दूं। सुनिए तो सर, अरे सुनिए तो सर, अगर बजरंग दल के लोगों को कत्ल कर दें और जिंदा जला दें तो क्या बजरंग बली से जोड़ दीजिएगा उनको? एक गुंडा, एक आतंकवादी, अगर उसकी मानसिकता गंदी है तो क्या उसको भगवान से, ईश्वर से जोड़ दीजिएगा? भगवान कहता है कि कत्ल करो जाकर, अल्लाह कहता है कत्ल करो जाकर, ये कौन सी बात है सर? मुस्लिम लीग के बारे में बात हो रही थी, जब देश के बंटवारे की बात आई तो जिना की मुस्लिम लीग ने कहा पाकिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, कोई बंटवारा नहीं। ये गलत है, ये फैक्ट गलत है असीम वकार जी, नहीं ये फैक्ट गलत है। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूँ कि भाई मुस्लिम लीग को भंग कर दिया गया जो जिन्ना की पार्टी थी, एक नई पार्टी बनाई गई, लेकिन लोग वही थे जो जिन्ना के साथ थे, जो पाकिस्तान नहीं जा पाए थे, जिन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सुनिए तो सर, अरे सुनिए सर, मैं तब से आप ही को सुन रहा हूं सर। मत समझाइए, अगर आपसे इतिहास पढ़ने, अगर सुनिए तो अगर आपसे इतिहास पढ़ने लगा तो मेरा बंटाधार हो जाएगा साहब। अरे सर, मेरे से मत पढ़िए, मैं तो बोल रहा हूँ मुझे सिखा दीजिए। मैं बेकार हो जाऊंगा। ऑफर कर रहा हूँ आपको, मुझे सिखाइए, हाथ जोड़ूं, आप अपना इतिहास अपने पास रखिए। जितनी थोड़ी बहुत कमाई होती है सवाल पूछने से, तो मैं वो आपको ट्यूशन फीस भी दूंगा। नहीं, सुनिए, अफगानिस्तान में मुस्लिम लीग की सरकार हिंदू महासभा के गठबंधन से चली। अफगानिस्तान में चली कि नहीं चली? अफगानिस्तान में हाँ चली सर, यस। पूरा भारत एक था आजादी से पहले। आप समझिए, आप हंसिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, आपकी हिस्ट्री अगर मैं पढ़ लूं, अगर आपसे हिस्ट्री का ज्ञान ले लूं तो मैं पता नहीं कहां पहुंच जाऊंगा। आजादी से पहले कई प्रोविजन में ये सरकारें थी, हमने लोकल सरकारें थी, उसमें कई जगह जो हिंदूवादी संगठन थे, सावरकर थे, इन्हीं ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया। आप इसको पढ़िए, सच्चाई है, ये हंसी की बात नहीं है। कई प्रोविंस में सरकार बनाई, खाली मुसलमान नाम आ जाएगा। नहीं, एक मिनट, अगर आसिम वकार मुसलमान है और MIM में है तो देशद्रोही है, और मुख्तार अब्बास नकवी अगर बीजेपी में है तो सेकुलर हैं, देशभक्त हैं। अगर शहजाद पूनावाला बीजेपी में है तो देशभक्त हैं, और असद ओवैसी देश के गद्दार हो जाएंगे। सर, दीपक चौरसिया की गारंटी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपसे।
शहजाद पूनावाला की गारंटी नहीं है, लेकिन आसिम वकार की गारंटी है कि हम देश के लिए मरने और मिटने पे तैयार हैं। सर ये बहस नहीं है सर, देश की समस्याएं दूसरी हैं, उन समस्याओं पे बात कीजिए, उन समस्याओं को लेकर आइए। देश में बहुत सी समस्याएं हैं दीपक भाई, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोग बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, न जाने कितने बच्चों के नाम कट गए। आप उन पे बहस लेके एक रिसर्च कीजिए सर, आपका भी देश है, ये मेरा भी देश है। जितनी मोहब्बत मुझे है उतनी मोहब्बत आपको भी है, उतनी राहुल जी को भी है, उतनी आलोक भाई को भी है। शहजाद को नहीं है ये सर हम सबको मिलकर समझना पड़ेगा। दीपक जी देखिए, ऐसा है कि रजाकारों के वंशज से जब गारंटी की बात सुनाई दे तो मुझे लगता है देश कितना परिवर्तन कर रहा है। जो एक समय पर हैदराबाद को पाकिस्तान के पास देना चाहते थे, आज वो अपनी वफादारी के सर्टिफिकेट दीपक जी के शो पे देते हैं। तो ये मानसिकता पर निर्भर होता है, ना कि नाम पर। औरंगजेब नाम का एक क्रूर शासक भी था और राइफलमैन औरंगजेब भी था, जिसने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों को मौत के घाट उतारा। तो ये नाम का फर्क नहीं, ये सोच का फर्क होता है। एक रजाकार वाली सोच है और एक राष्ट्रवादियों की सोच है। पर देखिए, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं आसिम वक्कार जी, बेरोजगारी और महंगाई की प्रॉब्लम मुस्लिम लीग को सेकुलर कहने से सॉल्व होगी क्या? दूसरी बात, जाकिर नायक जिसको आपने शायद व्यक्तिगत रूप से खारिज किया है एक आध बार, जहां तक मुझे याद आ रहा है, या हो सकता है आप उसके समर्थन में हो। जाकिर नायक को अगर कोई फरिश्ता कहे तो क्या वो पार्टी जो उसको फरिश्ता मानती है वो सेकुलर है क्या? और जो अपने आप को संविधान के सम्मत कहे तो वो बताइए कि अगर वो 3 तलाक का कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने वकालत की उसका विरोध करने पर उतर आती है तो वो क्या वो पार्टी सेकुलर है? मैं अब अतीकुर भाई के पास चीजों पे जवाब अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक रिसर्चर, उनके पास चलता हूं, फिर डीके दुबे साहब के पास जाऊंगा। अतीकुर रहमान साहब, ये आईयूएमएल क्या वही आईयूएमएल मुस्लिम लीग नहीं है जिसने भारत का बंटवारा मांगा था? और क्या उसी से जुड़े हुए लोगों ने ये पार्टी नहीं बनाई जो नहीं जा पाए थे पाकिस्तान? फिर मैं दुबे साहब इसी सवाल का जवाब आपसे लूंगा। और मुझे बताइए अतीकुर रहमान साहब, क्या बीजेपी आपको सेक्युलर लगती है या मुस्लिम लीग सेक्युलर है? दीपक जी, आपने ये जो बात कही है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग वहां पर जा नहीं पाए, जा नहीं पाए का मतलब क्या है? वो अपनी मर्जी से यहाँ पर रहे ना। ये दोनों में अंतर है सर, को रोक रखा था तो दोनों जा में नहीं बहुत पाए। अंतर है। तो हाँ, तो दोनों में अंतर है ना। मर्जी से नहीं रहना और मर्जी से यहाँ रुक जाना, मर्जी हो तो भी नहीं जा पाना और मर्जी से यहाँ रुक जाना, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। तो ये आप तय करेंगे कि मेरे मैंने इतिहास ने तय किया है, मैंने नहीं तय किया अतीकुर रहमान साहब, इतिहास ने तय किया है। इतिहास ने तय किया है ना। ठीक है, ठीक है। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो वहां चले गए जिन्ना के साथ में और जो यहां रह गए, तय कौन करेगा कि वो अपनी मर्जी से रहे या जा नहीं पाए? सर उनकी एक्शन तय करेगी कि सोच क्या है, नैरेटिव तैयार किया, जा नहीं पाए। हाँ, यस, ये बहुत एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मेंटालिटी क्या है? यस, एग्जैक्टली। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उसके बाद में आपने कहा हिंदू महासभा। आप दोनों का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो देख लीजिए, आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देख लीजिए। अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के अंदर ये बात आती है कि कास्ट, कलर, क्रीड और जात की बुनियाद के ऊपर वो हिंदुस्तान के किसी नागरिक को अलग समझते हो, तो मान लूंगा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेक्युलर नहीं है। हिंदू महासभा और आरएसएस के पूरे कंसोलिडेटेड जो उनका डेटा है, उसमें यह बात साबित है कि मुसलमान और क्रिश्चियंस ये इक्वल राइट्स हिंदुस्तान में नहीं रखते हैं। अच्छा, ये ऐसा करें आप इक्वल राइट्स नहीं रखते? कौन है और कम्युनल कौन है? इक्वल राइट्स नहीं रखते मुसलमान और क्रिश्चियन दोनों? मुस्लिम्स, यस, गुरु गोलवलकर की राइटिंग्स आप उठा के देख लीजिए और वीर सावरकर की राइटिंग्स उठाकर देख लीजिए। मुसलमान क्योंकि मक्का से अपने आप को जोड़ते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में वो इक्वल सिटीजन नहीं है। क्रिश्चियंस क्योंकि वेटिकन